कुछ लोगों पर अचानक से देवी माँ आ जाती है और वो लोग हमारे बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। क्या वाकई में देवी माँ, हनुमान, विष्णु इन सब की आत्माएं होती हैं और वो समय समय पर इन लोगों के शरीरों में जाती हैं, या ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं? और हमारी तरफ तो खासकर लगभग सभी स्त्रियां, जिसमें मेरी माँ भी शामिल है, कहती हैं कि उन पर देवी माँ आती रहती है। यदि सच में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो इतनी सक्षम हैं कि किसी शरीर से में आ भी जा सकती हैं और उससे जा भी सकती हैं, तो वो आत्माएं क्या ये सब नहीं जानती कि समाज मूर्खताओं से भरा हुआ है और हम जिसके शरीर में भी जाते हैं, कम से कम उन्हें या उनके आसपास वालों को तो बता ही दें कि आप सब फालतू चक्करों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आजकल वैसे ये देवियों का प्रचलन ज़्यादा है, नौ दुर्गे भी चल रहे हैं, तो देवी कांड आजकल बहुत हो रहे हैं। खैर, आपकी माँ के ऊपर देवी आती है तो आपकी माँ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, उससे थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। आपके घर में कभी चोरी हुई? घर के अंदर तो नहीं मुझे। कभी कोई दुर्घटना घटी? कैसी दुर्घटना? किसी भी तरीके की एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ? नहीं, एक्सीडेंट ऐसे कुछ। चलो, वो कहते हैं कि माँ कभी बचपन में किसी वो नदी वदी के किनारे गई थी, उसके बाद उनको कोई बच्ची लग गई, फिर उसके बाद उनको किसी और ऐसी जिनके बाद ऊपर माता आती थी उनके पास ले गए और फिर उन्होंने उनकी वो बच्ची हटा के वो माता आती है उन पे। नहीं, मैं इसलिए ये सब बातें पूछ नहीं रहा कि आप एक्सीडेंट में कभी माता आ गई हो या कुछ उसमें हो गया हो। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि चोरी वोरी हुई तो माता ने आके ये बताया कि कहाँ चुरा के ले गए हैं, वहां से ले आओ? नहीं। तुम उनके ही बेटे हो? अकेले बेटे हो? नहीं, दूसरा लड़का हूँ, सबसे छोटा। दूसरे लड़के। तुम्हारी आज की स्थिति में जो तुम्हारी स्थिति है, तुम अपनी माँ से बताते हो? हाँ, बताता माँ ने इसका कोई उपचार बताया? नहीं। क्यों? देवी कहाँ है? किस वक्त कहाँ है? बिजी है? नौ दुर्गों में बिजी? कभी कभी वो ऐसे करके आती हैं और सर ये पे कुछ टीका कुछ लगा ऐसे के करके नहीं आती। सब शांत हो जाएगा, तू शांत हो जाएगा, ऐसे करके फिर चले जाती हैं। ये कुछ नहीं होता। असल में स्त्रियों पे ही देवी क्यों आती हैं, उसके पीछे कारण होता है। स्त्रियां बहुत फ्रस्ट्रेशन में जीवन बिताती हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन। बचपन से इन्हें पिता ने, भाई ने, चाचा ने दबाया होता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ के पति दबाने लगता है, फिर बेटे दबाने लगते हैं। तो जब ऐसी स्त्रियां जो दमित होती हैं, और निश्चित ही समाज का ये दोष है, असल में समाज का दोष है देवी आने का, बाकी और कोई दोष नहीं है। तो जब वो दमित होती हैं, तो जब भी उन्हें कभी अवसर मिलता है या उन्हें एक ट्रिक पता चल जाए कि इस ट्रिक के माध्यम से मैं अपने दमन को बाहर कर सकती हूं, तो वो ट्रिकें आरंभ हो जाती। जैसे स्त्रियों के पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जब वो बीमार होती हैं तो लोग उन्हें बड़ी सेवा करने लगते हैं। तो अब तो मनोवैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि स्त्रियां 90 बार तो केवल झूठ मूठ की बीमार हो जाती। उनको तुम चेकअप कराओगे सही बीमार लगेंगी, लेकिन वो मानसिक रूप से उन्होंने एक डिफेंस तैयार कर रखा है कि हमें लोगों का अटेंशन पाना है। तो ऐसे ही हमारी देवी भी बस वो बीमारी ही की तरीके से आती हैं, क्योंकि जब देवी आती हैं तो ना तुम्हारे पापा चिल्लाते होंगे, ना कोई चिल्लाते होंगे। कितनी इच्छा होती होगी तुम्हारी माँ को कि तुम्हारे पापा कभी कभी पैर छू लें, लेकिन देवी के वक्त जरूर छू लेते होंगे। पापा को कभी कभी ऐसा ऐसा करके मार मेरे भी घर में एक महिला रहा करती थी किराए पे, मीरा नाम था उसका। उस पे अक्सर देवी आ जाती थी और मैं उसके चरित्र से बड़ा परिचित हुआ। उसी दौरान में मैं सन्यासी हुआ था। मुझे तो देवियों से बहुत वैसे भी अट्रैक्शन रहा, मुझे तो देवियां अच्छी लगती, तो मुझे उसको भी तकने में मजा आता था, इसको देवी किस मोमेंट पे आती है। उसको कभी कभी कोई ऐसा काम सौंप दो जो उसे करने का मूड ना हो, तब उस पे देवी आ जाती। तो ऐसा कई बार मैंने देखा, वो अपने पति को इंसल्ट करने के लिए देवी आ जाती। कोई उसने नुकसान कर दिया हो और पति नाराज हो सकता हो, तब उस पे देवी। लेकिन एक बार मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने उस पे देवी आ गई। वो आ गई किसी कारण से, हो सकता है मेरे ही टेंशन चाहती हो। जब उस पे देवी आई तो उसने तो एकदम तेजी से अपना सर घुमाया और वो देवी स्टार्ट हो गई।
मेरे भी बाल लंबे थे, मैंने भी अपनी पोनी जो थी खोली और मैंने कहा, अरे इतने दिन से तलाश में था तेरी, आज तो मिली। मैं भैरव। भैरव से तो देवी दूर भागती। तो बस मैंने भैरव और मैंने उसके बाल पकड़ लिए और मैं कहा ले चल इसका संडास में मुंह डालते हैं। विद इन सेकेंड देवी गायब, विद इन सेकेंड। बात थोड़ी सी मेरी अटपटी लगेगी, किन्हीं धर्मों को, किन्हीं की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा जिनके ऊपर भी देवियां आती उनसे कुछ सल्यूशन मांगो, उनसे कुछ सल्यूशन मांगो। देश की आर्थिक तरक्की हो जाए, सेंसेक्स ऊंचा चला जाए, ऐसी कुछ चीजें मांगो। बड़ी अच्छी तरकीब है। हाथ में मुट्ठी में चावल ले लो और देवी से पूछ लो चावल के दाने बता दें कितने, नहीं बता पाएंगे। ये जो दूसरों के बारे में ज्ञान, ये तो सब साइकोलॉजी। जो औरत इतनी चालाक है कि जिसे पता है अब कब अटेंशन लेना है और देवी आ जाए, उस औरत की इतनी अच्छी साइकोलॉजी तो होगी जो सड़क पे घूमते हुए पंडितों की होती, जो तुम्हारा भविष्य बता देते हैं, ऐसी वो भी बता देती। कुछ तुक्के बैठ ही जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 100 में से 4 आदमी किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं। मतलब एक ठेला वाला भी, उससे भी 4 व्यक्ति तो राजी होंगे 100 में, और एक जो गुरु बना बैठा है मेरे जैसा, उससे भी 4 व्यक्ति तो राजी होंगे। तो सबकी अपनी अपनी मैग्नेटिक पावर है, वो 4 व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लेती है। फिर वो 4 ही व्यक्ति प्रचार का काम करते हैं और उससे हवाओं में एक बात बन जाती है। जैसे मेरे बारे में एनलाइटमेंट की चर्चा हो गई होगी कहीं कि एनलाइटेड हो गए, 4 लोगों को लग सकता हूं, उनके लिए हो भी सकता हूं, बाकियों में चर्चा। ऐसी वो देवी जी ने 4 लोगों को बता दिया सही, 4 लोगों की चर्चा, और तुमने भी प्रश्न कर दिया, देवी बता देती। उन्हें अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को तो देखो देवी बता पाती, नहीं बता पाएंगे, गारंटी से नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब उनके ऊपर कोई आत्मा, कोई इस तरीके की आत्मा नहीं होती जो क्विकली आती क्विकली चली जाती। कॉन्शियस जब भी, मैं ये फेवर भी करता हूं अब कि कॉन्शियस होती हैं, शुभ चेतनाएं होती हैं, लेकिन वो जिसको सहयोग करती हैं उसको हर वक्त करती है, वो हर वक्त उसके साथ होती है। हाँ, लेकिन पूरे तरीके से वो एक्टिव तब होती है जब लगता है उसकी जरूरत है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, दुर्घटना की तरह आना जाना नहीं होता। वो आने पे किसी को भयभीत करना और ये सब रीजन नहीं होता, वो एक अलग बात है। लेकिन वो भी तुम्हें इस तरीके की चीजों में सहयोग नहीं कर सकती जिस तरीके की बातें मैं बता रहा हूं। वो तुम्हें सहयोग कर सकती हैं तुम्हारी उन्नति के लिए, वो सहयोग कर सकती हैं किसी को उसके जीवन में सद्गति देने के लिए। शुभ चेतनाओं का एक ही अर्थ होता है जिन्होंने स्वयं मोक्ष के द्वार में प्रवेश किया, और शुभ चेतनाएं वही हो सकती हैं जो तुम्हें मोक्ष के द्वार की तरफ ले जाने का काम करें। ये देवी देवताएं तो इन्हें तो मैं भूत प्रेतों में गिनता हूं, ये तो सब भूत प्रेत हैं भटके हुए। जो मोक्ष की दिशा ना देता हो वो शुभ चेतना नहीं हो सकता, वो सब अशुभ चेतनाएं हैं। ये जितने भी भगवान हैं, इंद्र जितने भी, ये सब भटके हुए ये होते हैं असलियत में। मैं फिर कह रहा हूं, कहानियों में रहे होंगे कभी, भाई कहानी है पुरानी, रहे होंगे कभी, मर गए नहीं, इनकी आत्माएं होती हैं असलियत। इनकी थोड़ी ना, आत्माएं तो आत्माएं हैं। अरे आत्माएं भी क्या है, इतनी लंबी झंझट में क्यों पड़े, जस्ट मेमोरी ओनली, हवाओं में फैली हुई है, और वो तुम्हारे जीन कोड में बैठी हुई है। अगर तुम पढ़े लिखे हो, इतना समझते होगे, तुम्हारी जीन कोड में सब मेमोरी है। अब किस लेवल पे जाके वो खुल सकती है, इसके लिए अलग अलग प्रयोग हैं। जैसे तुम्हें भागना आता है लेकिन भागने की जरूरत महसूस नहीं करते, सांड पीछे लग जाए, अभी देखो तुरंत वो मेमोरी खुल जाती है जिसमें तुम भाग खड़े होगे। इसके लिए तुम्हें कोई अलग से फोन कॉल थोड़ी ना आएगा, भागो सांड पीछे अब पड़ गया, तुम तुरंत भागोगे। तो इसका मतलब है कि एक खास तरीके का दबाव तुम्हारी वो मेमोरी खोल देता है जो तुम्हारे जीवन में भागने के काम आती है। उसी तरीके से और गहरी मेमोरी है जिसमें हम पूर्व जन्म में क्या थे, जिसमें हम और क्या थे, ऐसी मेमोरियां भी किन्हीं किन्हीं की खुलती हैं जिनको जरूरत होती है। और यहां तक कि अब तो वैज्ञानिकों ने पा लिया है कि कौन सा नशा कितनी डेंसिटी पे किस आदमी की कौन सी मेमोरी खोलने पे काम कर सकता है। और इसी कारण बहुत से पढ़े लिखे लोग
नशेड़ी हो जाते हैं धार्मिक होने के लिए, कि नशा करके धार्मिक हो जाएं। लेकिन नशा करने के लिए धार्मिक आदमी, नशा करके धार्मिक आदमी होने की कोई जरूरत नहीं। एक इंसान धार्मिक हो, उसको जीवन का नशा वैसे ही हो जाता है। मुझे कितने लोग टोकते हैं, पूछते हैं आप कौन सा नशा करते हैं, गांजा लेते हैं, अफीम लेते हैं? मैं भाई कुछ भी नहीं लेता, मुझे इनको लेने की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने ऑलरेडी बहुत नशा कर रखा है, जिंदगी का नशा इतना बड़ा है कि मुझे किसी नशे की जरूरत नहीं। लेकिन आंखों में लगता है, आंखों में नजर आता है कि नशा है, तो निश्चित ही अनुभव है। और चीजें हैं जो नशा करके आदमी अनुभव आता है, उसी का तो नशा है। नशा कोई पदार्थ का नहीं होता, नशा तो उस चीज का होता है जो उसे बार बार उस पदार्थ को लेने से मिल रहा है। तो ऑलरेडी मुझे इतना कुछ मिल रहा है, मैं तो उसके नशे में हूं, लेकिन मैं किसी पदार्थ के नशे में नहीं। तो उसी तरीके से शुभ चेतनाएं सपोर्ट करती हैं। मैं बहुत बार इसको बोला हूं, अशुभ चेतनाएं भी सब एक तरीके से बर्बाद भी करती हैं, वो अपने ढंग से सपोर्ट है। आपको करती हैं शुभ चेतना? हाँ, मैं तो कहता हूं बहुत सारी शुभ चेतनाएं करती हैं। अलग अलग मतलब? नहीं, अलग अलग मतलब कोई उनकी ऐसी लिमिट नहीं है कि एक अलग है एक अलग है। वो एक कलेक्टिव मेमोरी जैसी हो गई। सभी शुभ चेतनाएं एक जैसी, सारी शुभ चेतनाओं का बिल्कुल स्वाद एक जैसा है। जैसे नदियों का पानी अलग अलग गिर सकता है, लेकिन सागर में पहुंच के क्या? जैसे तुम बोलो गंगा नदी, सागर में पहुंच के क्या बोलते हो? सागर ही बोलते हो। सागर गंगा नदी तो नहीं बोलते हो, क्योंकि सागर में वो तिरोहित हो गई। जमुना को भी जमुना नदी बोलोगे, सागर में जब पहुंच गए तो उसके बाद फिर तुम उसको कुछ नहीं बोल सकते। उसी तरीके से जो चेतनाएं हैं उनका हम नाम ले सकते हैं जब तक उनका खुद का स्वरूप था, लेकिन उसके जाने के बाद हम उसे सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं, शुभ चेतना या अशुभ चेतना। हम इतना कह सकते हैं, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी वाला। जैसे रामकृष्ण परमहंस बोलते थे काली माता, वो क्या था? वो भी उनका भ्रम था, वो तो उसी समय उनकी ही समय में गिर गया था, तभी तो वो इनलाइटेड हुए थे। अच्छा, वो गिर गया था? बिल्कुल गिरा था। वो तो कहानी अब रामकृष्ण की पढ़ लेना, मुझसे मत कहलवाओ बार बार तो वो अच्छा नहीं है। तो वो तो उनका भ्रम गिरा। कोई भी आत्मा इस तरीके की नहीं आती कि जिसको कोई शरीर के रूप में आप महसूस कर सकें, बल्कि वो स्वाद के रूप में महसूस होती है। शरीर के रूप में महसूस होती है तो बस ऐसा समझो कि जैसे कि तुम किसी को प्रेम किए, तुम उसके साथ सोए, तुम्हें उसके सोने के साथ तुम्हें उसकी गंध, उसका एक स्वाद मिला। इत्तेफाक से फिर तुम एक और स्त्री के साथ सोए, इत्तेफाक से वो सिमिलर था, तो तुम्हें लगा कि अरे ये तो वही है। उसी तरीके फिर तुम उसको प्रोजेक्ट कर लोगे, हो गए इस स्त्री के साथ, लेकिन उस स्त्री को प्रोजेक्ट कर लोगे। तो उसी तरीके से जब वो स्वाद आता है, तो जो लोग इमोशनल होते हैं किसी खास चेतना से संबंधित, उनको उस तरीके का फिगर महसूस होता है, उनको वो फिगर महसूस होता है। लेकिन स्वाद एक है, स्वाद एक ही है। सभी बुद्ध पुरुषों का स्वाद एक जैसा। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, मैं अभी बैठा हुआ था तो वो जो मणि लड़की है वो मेरा हाथ देख के ऐसी भावुक सी हो गई, कह लेंगी पता नहीं क्यों मैंने ये हाथ बहुत गहरे में कहीं है मेरी मेमोरी के अंदर और मैंने देखा, लेकिन मैं कहां ये है और कब है वो मुझे याद नहीं आता। तो फिर वो भावुक हो गई, उसके आंसू आ गए। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन बात सिर्फ ये है कि कभी रही होगी किसी के संगत में, कभी हो सकता है किसी जागे हुए की संगत में रही हो, उसका स्वाद मेरा स्वाद एक जैसा, मैच खा गया। जैसे मीरा शुरुआत में भावुक थी कृष्ण को लेके, उसके बाद वो कृष्ण की मूर्ति के साथ घूमी, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया वो बहुत साधुओं की संगत की। उसने कहा भी है, साधु संगत बैठ लोक लाज खोई। और उसने फिर उसके बाद जब उसको वो स्वाद लग गया जो कभी कृष्ण के साथ उसने ललिता को के रूप में पाया था, वही स्वाद जब उसको साधुओं की संगत में लगा, धीरे धीरे उसको समझ में आया कि सब स्वाद एक है। तो उस स्वाद का एक नाम दिया, वो नाम था राम। राम मतलब व्यक्ति नहीं, उस स्वाद का नाम राम। तब मीरा गा उठती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
अगर सोचो कि कृष्ण की दीवानी थी तो कृष्ण रतन धन क्यों नहीं पायो? सोचने वाली बात है, कभी कभी सोचना चाहिए लोगों को। लेकिन मैं समझता हूं जो पदार्थ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्हें कृष्ण की मूर्ति उठाना तो मीरा का याद है, लेकिन अंतर ध्यान हो कि मीरा किस स्वाद में डूब गई उसका उन्हें कोई पता नहीं। तो मीरा के साथ कृष्ण को जोड़ के देखना उचित है इन अर्थों में कि कृष्ण आरंभ बने, लेकिन कृष्ण अंत बने ये कहना उचित नहीं है। उसने जब स्वाद जान लिया तो वो स्वाद चारों तरफ जान लिया, तो वो स्वाद अलग होता है। और उस स्वाद के संबंध में आप कोई भी नाम नहीं दे सकते। फिर अलग अलग तरीके से कि तुम नामों में ना उलझ जाओ, इसके लिए किसी ने उसे मोक्ष कहा, किसी ने बुद्धत्व कहा, मैं आनंद कहता हूं, बस इतनी सी बात है। ऐसा ही होता है। जैसे हमारे वहाँ एक गुरुजी हैं, मतलब तो उन वो बोलते हैं कि मेरे अंदर काली माता भी आती है और ये भी आते हैं वो भी आते हैं, तो वो मतलब बता देते हैं कि ऐसा हो रखा है वैसा हो रखा है, तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया था वैसा किया था, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। फिर मम्मी पापा लोग उसको करते हैं, फिर उसके बाद तो वो मतलब फिर देखो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, गुरुजी के पास आते होंगे थोड़े भावुक रहे, अभी वो भावुक हैं, काली को लेके भावुक हैं और चीजों को लेके भावुक हैं, पूर्ण नहीं हैं, अभी भावुक हैं। जैसे शुरुआत में मीरा भावुक होगी ऐसे वो भी भावुक हैं। अब किसी के बारे में बता देते हैं, वो भाई उनका पेट की और धंधे की मजबूरियां के बताना पड़ता है कि पूर्व जन्म में ऐसे थे, इस जन्म में। अब तुम इस जन्म की दिक्कत बताओ, छोड़ो पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म में तुम्हारी जेब में 1 लाख रुपए थे, मैं कह दूं इससे क्या फर्क पड़ता है। इस जन्म में बताओ पॉकेट में कितना माल। मैं इन सब बातों में नहीं उलझना चाहता। असल में मेरा पूरा जोर है इस चीज का कि मैं इस तरीके की मूर्ताओं को जितना हो सके उतना गिराऊं जिसमें चमत्कार के नाम पे इंसानों को ठगा जाता है। और दूसरी तरफ मैं कह दूं कि मैं चमत्कारों से राजी हूं, लेकिन वो चमत्कार इस तरीके से नहीं घटते जिस तरीके से पेश किए जाते हैं। पहले भी कह चुका हूं कहीं और अभी फिर कह रहा हूं, चमत्कार घटते हैं किसी कबीर के पास जब वो इतना डूब जाता है उस आनंद में जिसको वो अपने परमात्मा कहता है, तब कभी चमत्कार घटते हैं। लेकिन कबीर स्पष्ट कहते हैं, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। मेरे होते चमत्कार नहीं घट सकते। यहां तुमसे चर्चा कर रहा हूं, शशांक के होते कोई तुम्हें नॉलेज नहीं मिल सकती, आनंद के होने पे तुम्हें बहुत सहयोग मिल सकता है, लेकिन शशांक को हटना पड़ेगा। आनंद सहयोगी है, शशांक सहयोगी नहीं। लेकिन जब मैं आनंद कह रहा हूं तो मैं कोई एक फिगर नहीं कह रहा हूं, एक आत्मा की फिगर नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस पूरे जगत में जो शुद्ध तत्व है उसको मैं आनंद कहता हूं। जैसे मृत्यु के बाद शशांक भी आनंद में एक हो जाए। बिल्कुल। पहले जितनी भी चीजें हैं, समुद्र में सबको जाना है, उससे पहले का नाम है गंगा नदी, उससे पहले का नाम है नाला, उससे पहले का नाम है नाली, उससे पहले का नाम है बाल्टी, उससे पहले का नाम है डिब्बू, उससे पहले का नाम है बूंद। मतलब उससे पहले सब वहीं जुड़ना है। शशांक और आनंद अभी अलग अलग है, मृत्यु के बाद ही एक होंगे, अभी भी एक ही हैं? नहीं, अभी तो कम से कम शरीर के दायरे हैं, इसलिए शशांक के तल पे मुझे वो पीड़ाएं भी भोगनी होंगी जो शरीर की होती हैं। शरीर की पीड़ाएं, शरीर के कष्ट मुझे भी वही होंगे जो आपको होते हैं, लेकिन उस आनंद से मेरा जुड़ाव होने के कारण मैं उसको इतना ध्यान नहीं देता जितना आप देते हैं। जाहिर सी बात है, एक आदमी के पास 1 लाख रुपए हो जेब में और 10 लाख हो तिजोरी में, और उसके 1 लाख हो जाए तो उसको इतनी पीड़ा नहीं होती। लेकिन अगर उसके पास 1 ही लाख हो, तिजोरी में कुछ भी ना हो, और उसका 1 लाख चला जाए तो उसको पीड़ा बहुत होगी। तो आपके पास अभी एक ही चीज है, वो है मैटर, वो है शरीर, इसलिए जब उसमें फंसोगे तो पीड़ा होगी। और मेरे पास मैटर के बाद में क्या हूं वो भी दिख रहा है। तो अगर मैटर को कुछ भी हो जाए तो मुझे घबराहट नहीं होती, क्योंकि मुझे आगे का पता है, मुझे आगे की बिल्कुल समझ है, दिख रहा है, तो मुझे वो पीड़ा नहीं देता। और यही धार्मिकता है। अगर आपकी स्थिति ऐसी हो जाए तो आप पाओगे कि पीड़ा नहीं है। कितने ऐसे फकीरों के बारे में सुना है जिन्हें मार दिया गया और वो मुस्कुराते रहे कि कोई बात नहीं, वो वाकई में सच होता है। लेकिन मैं मरने के बाद पूरे तरीके से उसमें तिरोहित हो सकता हूं, लेकिन जब तक शरीर में हूं मुझे ये पीड़ा झेलनी है।
तो कबीर का वही बोल मैं फिर कहूंगा, वो मेरा मित्र है, सबसे अच्छी बात कह के गया कि शरीर में जब तक है ना, कब मरी है कब मिली है पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद तो मरने के बाद ही मिलेगा। अभी थोड़ा सा आनंद में कमी है क्योंकि शरीर के अपने दायरे हैं, पदार्थ की अपनी पीड़ा है, वो झेलनी पड़ती है। अब एक प्रश्न और हो सकता है, तुम ना उठाओ वो मैं उठा लेता हूं। कई बार लोग ये पूछ सकते हैं कि फिर ये शुभ चेतना को आप आनंद कह रहे हैं, अशुभ चेतना को आप जगत कह रहे हैं, तो फिर आप भी जगत में हैं, तो ये सब चल क्या रहा है? तो मैं यही कहूंगा कि जल एक है, उस जल में ही कुछ दूषित हो गया, कुछ साफ हो गया, फिल्ट्राइजेशन की प्रक्रिया सदा चलती रहेगी। जल है वो परम अस्तित्व जिसमें अच्छाई बुराई सब शामिल है, वो तो एक जल एक ही है। वही कोई स्वच्छ जल में आता है, कोई अभी थोड़ा सा भटक गया इस जल में आता है। जिस दिन ये साफ हो जाएगा ये इसमें आ जाएगा, फिर जिस दिन ये साफ पानी इधर किसी को सहयोग देने के लिए बढ़ेगा नया जीवन, फिर इस दलदल में आके फिर गंदा होगा। आप मानसरोवर का जल हरिद्वार के नाले में डाल दीजिए, गंदा हो जाएगा, फिर उसको फिल्टर होके फिर एक दिन वहीं होना है। तो फिल्ट्राइजेशन का ये प्रोसेस है, ऐसे तो चलता रहेगा, ये चलता रहा है, चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और इसकी चिंता में मत पड़ो, ये कभी नहीं रुक सकता। हां, अच्छे जल होने के नाते मेरा ये कार्य हो सकता है कि मैं बुरे जल को इंगित करूं, मित्र कभी मैं वैसा था, तुम भी हो, अच्छे हो जाओ, थोड़ा स्वाद पाओगे। तो जितना काम मैं कर सकता हूं उतना मैं कर रहा हूं, यही मेरा काम है। जितना मैं ये कर रहा हूं कि आओ अच्छे जल हो जाओ, इसमें तुम्हें आनंद आएगा, उतना ही गंदा जल भी ये कह रहा है कि तुम इधर आके तो देखो, इसमें कमल खिलते हैं, कीचड़ में कमल है ना, वो तुम्हें कीचड़ बनाने के लिए एडवाइस देगा। दोनों प्रलोभन हैं, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। और निश्चित ही आज तक के जगत में कीचड़ विजयी रहा है, वहां ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि दो चीजें कीचड़ की तरफ हैं, एक पदार्थ और एक अपदार्थ। और इधर तो केवल अपदार्थ है, पदार्थ का कोई बहुत वो नहीं है। पदार्थ मतलब संसार, पदार्थ मतलब जगत, सामाजिकता। तो जितना आदमी सामाजिकता और जगत के भाव से भरा होता है उसको मैं उतना ही आध्यात्मिक कहने में थोड़ा झिझकता हूं। जिस दिन उसका पूरा भाव टूटता है मैं उसको आध्यात्मिक की श्रेणी में ले आता हूं। क्लियर? और कुछ?